गर्मियों का दिन था। सूर्यास्त होते ही सूरज की आखिरी किरणें गजनी शहर की खूबसूरत गोल गुंबदों और ऊंची मीनारों पर पड़ रही थी और वे उनकी पीली रोशनी में ऐसे चमक रहे थे कि मानो शुद्ध सोने के बने हों। दिन भर बहती रही तेज गर्म लू अब ठंडी हवा के शांत झोंकों में बदल चुकी थी, जिनमें फूलों की हल्की खुशबू भी घुली हुई थी। दिन भर काम करके थके हुए लोग शहर के सार्वजनिक फव्वारों के पास कुछ देर आराम करने के लिए बैठे थे। मस्जिद की मीनारों से आ रही मौलवी की आवाज़ भी अब बंद हो चुकी थी। पूरा शहर जैसे दिन भर की चहल पहल की कुछ देर बाद मानो आराम करने के लिए कुछ देर ठहर गया था। बड़ी बाजार की कुछ दुकानें अब बंद हो चुकी थी। जो खुली थी उनमें से एक दुकान के द्वार पर सैयद बैठा था, जो इस हाल में बैठा था कि शायद घर लौटता हुआ कोई ग्राहक उसकी दुकान पर आ जाए। सैयद मोची का काम करता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण और एक गौरव की भावना हमेशा दिखाई देती थी। ये उसके काम के पूरी तरह विपरीत थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो मोची का काम करता होगा। अक्सर लोग उसे कुलीन घराने का समझ बैठते थे। सैयद को स्कूल जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसके पिताजी काफ़ी समझदार इंसान थे और अपने निचले दर्जे के पेशे के बावजूद पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझते थे। जब सूरज पूरी तरह अस्त हो गया तो सैयद एक ठंडी सांस लेकर दुकान बंद करने के लिए खड़ा हुआ। तभी उसे एक फ़कीर अपनी दुकान की तरफ आता दिखा। उसकी दुकान पर पहुंचकर वो रुक गया। सैयद ने उसका स्वागत किया। फ़कीर ने उसे अपने फटे जूते सिलने की प्रार्थना की। सैयद ने एक मीठी मुस्कान के साथ उसे अंदर बिठाया और उसके जूते की सिलाई करने लगा। फ़कीर ने कहा, शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। मेरे पास तुम्हें देने को पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें कोई कीमती सलाह अवश्य दे सकता हूँ। सैयद ने फ़कीर को घर आने का न्योता दिया, उस फ़कीर को भोजन करवाया और रात को वहाँ रुकने की गुजारिश की। रात गए काफ़ी देर तक दोनों बातें करते रहे। फ़कीर ने नज़र भरकर उसे देखा और कहा, मैं अच्छी तरह देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर एक अजीब सी उदासी है। तुम जो करते हो उससे खुश नहीं हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम अपनी मंजिल कैसे पा सकते हो। तुमने ज्ञान की किताबें पढ़ी हैं। तुम्हारे मन में देश विदेश घूमने की यात्रा मुझे साफ दिखाई दे रही है। तुम्हारे लिए मेरी सलाह है कि कल ही अपना सारा सामान बेच दो और दुनिया की सैर पर निकल पड़ो। लेकिन मेरी 3 सलाह ज़रूर याद रखना। पहली, किसी को भी अपना साथी बनाने से पहले उसे अच्छी तरह देख परख कर ही उस पर विश्वास करना। दूसरा, कभी भी ऐसी जगह मत जाना जहाँ पानी ना हो। तीसरा, अपनी यात्रा के दौरान कभी भी शाम के वक्त किसी शहर के भीतर प्रवेश मत करना। सैयद ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी और अगले दिन सुबह फ़कीर चला गया और सैयद ने उनके कहे अनुसार अपना सारा सामान बेचकर यात्रा पर जाने की तैयारी कर ली। कुछ व्यापारी अपना माल बेचने के लिए दूसरे नगर जा रहे थे। वो उन्हीं के साथ चल दिया। पूरा दिन काफिला आराम से आगे बढ़ता रहा। शाम के वक्त ये लोग एक नगर के पास पहुंचे। नगर का दरवाज़ा बंद होने ही वाला था, इसलिए व्यापारी अंदर जाने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। तभी सैयद को फ़कीर की बात याद आई कि शाम के वक्त किसी भी शहर में प्रवेश मत करना। इसलिए उसने व्यापारियों से कहा कि वो शहर में सुबह के वक्त ही दाखिल होगा। वे सब लोग उसे वहीं बैठा छोड़कर अंदर चले गए। सैयद कुछ देर नदी के किनारे बैठा रहा, फिर इधर उधर घूमने लगा। डर के मारे उसे अकेले नींद नहीं आ रही थी। घूमते घूमते उसे पता ही नहीं चला कि वो कब शहर के कब्रिस्तान में पहुंच गया। तो क्या होगा कब्रिस्तान में? क्या सैयद ने फ़कीर की बात मान के सही किया? जानने के लिए देखिए हमारी स्टोरी का अगला एपिसोड। तब तक के लिए धन्यवाद।